अगर अब तक आपने एपिसोड 6 से पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। अब तक हमने देखा कि किस तरह से केंचो और आकिरा यहाँ पर बाहर निकले होते हैं और यहाँ पर ज़ॉम्बीज ने बस वालों के ऊपर अटैक कर दिया होता है और केंचो तो स्पाइडरमैन बन गया होता है और लोगों को बचा रहा होता है। बट तभी यहाँ पर ज़ॉम्बीज ने उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और यहाँ पर ये लोग तो एक्वेरियम के अंदर बंद हो गए होते हैं। तो क्या आकिरा उनको बचा पाएगा? अब देखते हैं आगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आकिरा इनको बाहर फेंक देता है। हाँ, खत्म हो गया सब, चलो अब कुछ देर के लिए तो शांति रहेगी। आकिरा यहाँ पर फिर से उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है। जरूर वो बहुत ही गुस्सा होंगी, वैसे भी सुपर हीरो बनना कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर एक्वेरियम के अंदर सभी बंद होते हैं एंड तभी यहाँ पर आकिरा आ जाता है और कहता है केंचो, और केंचो भी कहता है अरे वाह हीरो, तुम तो आ गए, तुम तो बहुत ही बढ़िया सुपर हीरो बने। यहाँ पर आकिरा इस लड़की को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। आकिरा को देखकर केंचो कहता है क्या तुम उन्हें जानते हो? तो आकिरा कहता है हाँ, मैं उनसे एक बार मिला था। तो केंचो कहता है जाओ तब उससे बात करो। और आकिरा उनके पास जाकर कहता है अरे वाह, हम लोग फिर से मिल गए, क्या कोइंसिडेंस है। और वो तो उसको ऐसे देख रही होती है जैसे वो लोग पहली बार मिले हों। और आकिरा ये देखकर कहता है याद है हम दोनों कन्वीनियंस स्टोर पर मिले थे? तो वो कहती है अरे हाँ, मेरा नाम है आकिरा टेंडो। ये तो ज़रूर ही भाग गया होगा कि हम लोग यहाँ पर मिले हैं, तो क्यों ना कांटेक्ट एक्सचेंज कर लिया जाए। और वो कहती है आकिरा यही नाम था ना? ऐसा नहीं है कि मुझे इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है या फिर कुछ, लेकिन दूसरों को बचाकर तुम्हें कौन सा बेनिफिट मिल रहा है? और आकिरा तो पहले की तरह हैरान होकर सोचता है बहने ये किस बारे में बात कर रही है। और ये कहती है कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो लोग अपने ऊपर कम देखते हैं या फिर मानते हैं कि वो कमज़ोर हैं, वही लोग ऐसा सोचते हैं कि वो लोग हीरोज़ की तरह काम करेंगे और हीरो बन जाएंगे, उनकी तरह दिखाई देंगे। और केंचो कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, आकिरा ने सबको ज़ॉम्बी से बचाया है। और वो कहती है बचाया भी तो किसे, कम्प्लीटली स्ट्रेंजर लोगों को ज़ॉम्बीज से। लेकिन तुमने क्या कभी ये सोचा है कि इतना खतरनाक काम करने से तुमको अपने ऊपर कितना डेंजर ले रहे हो? एंड ये लोग तो बहुत ही गुस्सा में हो गए होते हैं कि ये कितना आर्गूमेंट कर रही होती है। एंड आकिरा सोचता है वैसे ये बात तो सही कह रही है, मैं यहाँ पर हीरो बनने के चलते केंचो को डेंजर में ला रहा हूँ। और वो कहती है अगर तुम रिस्क को एनालाइज नहीं कर सकते हो तो तुम्हारा सर्वाइवल करने के चांसेस बहुत ही कम हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें फिर से कॉन्टैक्ट एक्सचेंज नहीं करना चाहिए। एंड तभी यहाँ पर एक बहुत ही तेज़ आवाज़ आती है तो आकिरा बाहर चले जाता है एंड फिर केंचो भी उसके साथ चले जाता है। एंड ये लोग यहाँ पर आकर देखते हैं तो यहाँ पर पानी फैल रहा होता है। ये क्या है? अरे ये तो एक शार्क है, लेकिन इसके पास पैर कहाँ से आ गए? अरे बाप रे, भागो यहाँ से, जल्दी से सब लोग बाहर निकल जाओ। मुझे क्या करना चाहिए? एक हीरो यहाँ पर क्या करता? ऐसे समय पर हमें जल्दी से भाग जाना चाहिए, है ना? और वो बताती है कि एक ग्रेट वाइट शार्क है। और ये लोग पूछते हैं लेकिन ये पैर पर क्यों चल रहा है? और ये कहती है कि ज़रूर से ये भी एक ज़ॉम्बी बन गया होगा। एंड ये लोग कह रहे होते हैं ये सब कैसे हो सकता है? एंड यहाँ पर भी ज़ॉम्बीज अंदर आ गए होते हैं, ये कौन सी बात हुई? ज़रूर से यहाँ पर कोई इमरजेंसी एग्जिट ज़रूर होगा। एंड यहाँ पर तभी एक ज़ॉम्बी शार्क अंदर आ जाता है एंड लोगों को खाने लगता है। मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। एंड ये इस लड़की को पकड़ लेती है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। एंड तभी ये इसको नीचे धक्का दे देती है। व्हाट द हेल? केंचो कहता है चलो हम लोग सेफ हैं। और आकिरा कहता है कि मिस रिस्क एनालिसिस कहाँ है? और ये लड़की कहती है मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। आकिरा कहता है क्या वो बाहर है क्या? एंड केंचो इसको खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो तो खुल ही नहीं रहा होता है। एंड यहाँ पर आकिरा नहीं होता है, वो तो पहले ही चला गया होता है। और ये कहती है इसी वजह से मुझे बड़े ग्रुप में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे इसके बारे में पहले से ही सोचना चाहिए था। एंड तभी यहाँ पर आकिरा आकर इसके ऊपर अटैक कर देता है एंड ये भी उधर उधर उछलने लगता है। और आकिरा अपने स्पाइडरमैन वाले लुक के साथ यहाँ पर गिरता है। तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो? आकिरा कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने आया हूँ, और क्या? और ये कहती है कि ज़रूर से तुम्हारा स्क्रू ढीला होगा, तुम यहाँ पर क्यों आए हुए हो, इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है? आकिरा कहता है वो सब छोड़ो, जब तुम हंग्री होते हो तब तुम खाते हो ताकि तुम अपना पेट भर सको। तुम किसी क्यूट लड़की को देखते हो तो तुम उनको जानने की कोशिश करते हो। यहाँ पर आकिरा तो लगता है अपने ही पत्ते खोल रहा है। और ऐसे ही जब मुझे किसी की मदद करने की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं हीरो ज़रूर बनूंगा। वैसे भी सब कुछ करने के लिए मुझे कोई रीज़न की ज़रूरत नहीं है। वो कहती है हाँ, लेकिन अगर तुम मरते हो तो तुम हमेशा के लिए मर जाओगे, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है।
और ये पूछती है तुम्हारी क्या स्ट्रेटेजी है। और वो कहता है स्ट्रेटेजी मेरे पास नहीं है। और वो कहती है मुझे लगा ही था। और ये शार्क तो इनके ऊपर अटैक करने लगता है, इसलिए ये लोग दौड़ने लगते हैं। और आकिरा सोचता है मैं तो यहाँ पर बिना कुछ सोचे आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। और तभी ये लड़की कहती है आकिरा मेरे पास आइडिया है, तो क्या तुम इस पर रिस्क लेना चाहोगे। आकिरा कहता है हाँ ज़रूर। और केंचो यहाँ पर देख रहा होता है और कहता है वो लोग क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। यहाँ पर आकिरा का काम बलि का बकरा बनने का होता है और शार्क तो इसके पीछे ही आ रहा होता है। एंड थोड़ी देर पहले उसने आकिरा को बताया होता है कि शार्क के हेड के अंदर सेंसरी ऑर्गन लगे होते हैं एंड इसका यूज़ करने से वो बहुत ही छोटे चार्ज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं एंड इसी का यूज़ करके वो छोटी मछलियों को पकड़ते हैं। एंड अभी तो ह्यूमंस के होने की वजह से उसका कुछ इफेक्ट पड़ ही रहा होगा, तो अभी हम यहाँ पर चाहें तो बहुत ही अच्छे से अटैक कर सकते हैं, लेकिन अभी भी हम इसके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते हैं। अगर हम अटैक करना ही चाहते हैं तो हमें कुछ बहुत ही बड़े करंट के साथ अटैक करना चाहिए। आकिरा सोच रहा होता है कि मुझे कुछ करना चाहिए एंड तभी यहाँ पर केंचो अपने कपड़े निकाल कर दिखाने लगता है शार्क को और कहता है ये पीछे का टेस्टी लग रहा है क्या, जल्दी आओ इसका स्वाद ले लो। और आकिरा ये सब देखकर तो हैरान हो गया होता है। केंचो और शार्क भी फुल टू जोश में आकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है और केंचो कहता है रहने दो, दोबारा सोचूं तो मुझे मत खाओ। आकिरा कहता है आखिर एक हीरो होता क्या है, हीरो होता क्या है। एंड तभी यहाँ पर आकिरा के ऊपर कुछ बैटरीज को फेंकती है। इनको डिस्चार्ज करने से कोई ना कोई इफेक्ट तो जरूर होगा, लेकिन क्या एक ज़ॉम्बी फाइट शार्क के ऊपर अटैक करेगा, हमें नहीं पता ये काम करेगा कि नहीं, लेकिन एक बार टेस्ट तो जरूर करना पड़ेगा। और आकिरा भी अपने थंडर पंच के साथ अटैक कर देता है। आकिरा कहता है कैसी रही केंचो, और केंचो कहता है वाह तुम तो पूरी तरह से सुपर हीरो बन गए थे। और ये कहती है वैसे मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए और मुझे इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ही ख़राब है नाम रखने का। एंड ये सब ख़त्म होने के बाद ये लोग बाहर चल ही रहे होते हैं और केंचो आकिरा से पूछता है तुम बिना कुछ कहे क्यों चले गए, तुम तो आज पूरी तरह से सुपर हीरो बन गए थे। और आकिरा अपने बकेट लिस्ट में से सुपर हीरो को काटता है क्योंकि आज उसने उसे पूरा कर दिया होता है। और वो कहता है अरे सब ठीक है, वैसे भी हीरोज़ को रिवॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं है। और केंचो उस लड़की से कहता है क्या तुम ठीक हो उनके साथ नहीं जाने से, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनके साथ चले जाना चाहिए। तो वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग तो बस एक बस को शेयर कर रहे थे। और वो कहती है वैसे मुझे अब बड़े ग्रुप में काम करने से कोई मतलब नहीं है। और वो कहता है तुम तो आकिरा के साथ बहुत ही बढ़िया टीम बनी थी, तो तुम्हें एक टीम को बना लेना चाहिए। लेकिन वो तो तुरंत ही मना कर देती है और कहती है ऐसा तो कतई ही नहीं होने वाला। आकिरा कहता है मुझे लगा ही था। और केंचो आकिरा से कहता है असलियत में तुम जब रिजेक्ट हो जाओगे तभी उसके बाद असली में अटेम्प्ट होता है, समझ जाओ ये ऐसा हुआ जैसे हम सेल्स करते हैं। और आकिरा कहता है मैं तो कभी सेल्स में था ही नहीं। और ये पीछे से कहती है मेरा सबसे ऊपर प्रायोरिटी तो यही है कि मैं एक ज़ॉम्बी बनने से किस तरह से बच सकूं, लेकिन तुम दोनों तो यही चाहते हो कि तुम दोनों ज़ॉम्बीज़ बनने के पहले क्या क्या करना चाहते हो। और एक बात और, तुम तो मेरे जैसे स्ट्रेंजर को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में ले रहे हो इतना कुछ कहने के बाद भी, और इसलिए मेरे पास इतनी ज़्यादा जिंदगियाँ नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ काम कर सकूँ। तो आकिरा कहता है हाँ ठीक है, लेकिन आप तो मेरे लिए प्रीसियस हो, मैं आपको वैसे भी बचाऊंगा अगर मुझे हीरो नहीं बनना होगा तब भी। एंड ये तो शर्मा के चली जाती है दूसरी ओर। एंड आगे ये लोग जाने लगते हैं तो ये लोग पूछते हैं आप इसके बाद कहाँ जाने वाली हो। तो वो बताती है कि इसके बाद मैं तो वहीं पर जाऊंगी जहाँ पर कोई एक सेफ जगह मिल जाएगी रहने के लिए, लेकिन इसका पता नहीं कि कोई सेफ जगह है भी या फिर नहीं। और वो तो अपना QR कोड दिखाकर कहती है वैसे मुझे नहीं लगता कि हम लोग फिर से मिलने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने में कोई खतरा नहीं लग रहा है। और आकिरा को पता चलता है इसका नाम है मिकाजुकी शिजुका। और केंचो कहता है अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं। तो आकिरा कहता है चलो देखते हैं, मुझे लगता है कि मैं अपना टोक्यो बहुत ही घूम चुका हूँ, तो मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाकर बता देना चाहिए कि मैं सेफ़ हूँ। एंड यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप इसे क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।